हेलो दोस्तों। मैं अनिल सर आप लोगों के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आज आया हूँ 10 क्लास का, जो कि 2025 में बहुत ही पूरे विद्यार्थी को ये सब मतलब जो है सहायता प्रदान करेंगे। और यह जो सवाल है हम आज से प्रारंभ करते हैं और आगे करते ही रहेंगे। और आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर सवाल पसंद आएगी तो हम आज प्रारंभ करते हैं 10 क्लास का एक्सरसाइज 1.1 से। तो पहला इसमें यह है कि मौसो निकालना है युगलिक विभाजन से, है ना। हम लोग ने मतलब जो है इसमें से 1.1 में से मात्र में वो एक सवाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब जो हर एक एग्जाम में आता है। 10 क्लास का जब भी एग्जाम होता है तो उसमें से ये सवाल आते हैं। तो पहला सवाल ये है मेरा कि युगलिक विभाजन से, है ना, युगलिक विभाजन से मौसो निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, है ना, युगलिक विभाजन से मौसो ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए कि पहला सवाल है आपका है 135 और 225। तो हम इसमें देखते हैं क्या ये दोनों में छोटा कौन है। तो जो छोटा होगा उसको सबसे पहले लेंगे। तो ये दोनों में छोटा देखते हैं कि 135 है और ये 225 भी बड़ा है और ये छोटा है। तो जो छोटा है उससे हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं 225 में। तो एक बार में हम दिए तो एक बार में लगा तो 135। तो यहाँ 0 बचा, इससे 45 12 12 से 3 गया 9 और यहाँ से क्या हुआ, कट गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 135 से 225 में भाग देने पर 90 शेष बचा। फिर लिखेंगे 90 से फिर भाग करेंगे 135 में। ठीक है दोस्तों, 90 से फिर भाग करेंगे किसमें, 135 में। तो फिर एक बार में दिए 5 13 में से 9 गया 4, है ना, 45 बचा। फिर लिखेंगे वही बात लिखेंगे 135 से सॉरी 90 से 135 में भाग देने पर 45 शेष बचा, है ना। फिर लिखेंगे 90 भागा 45। तो दो बार में क्या हुआ, 45 दूना 90। फिर लिखेंगे 45 से 90 में भाग देने पर 0 शेष बचा। फिर से देखिए 135, है ना, से भाग दिए 225 में, एक बार में दिए 135 हुआ। तो यहाँ से शेष कितना बचा, 90। अब फिर क्या किए, 90 से फिर 135 में भाग किए एक बार में, तो कितना बचा शेष, 45। फिर 45 से 90 में भाग किए तो पहले 45 दूना 90, तो कट गया। तो क्या बच गया, इसका 0 0 बच गया शेष। नहीं, अब उसी को लिखते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। क्या करना है दोस्तों, लिखना है। 135 से 225 में भाग देने पर 90 शेष बचा, 90 शेष बचा। फिर लिखना है 90 से 135 में भाग देने पर 45 शेष बचा, 90 से 135 में भाग देने पर 45 शेष बचा। फिर लिखना है कि 45 से 90 में भाग देने पर, है ना, 0 शेष बचा। ठीक है, अब लिखना है युगलिड विभाजन। क्या लिखना है, युगलिड विभाजन। युगलिड विभाजन से कुछ नहीं करना है, जो जो लिखे हैं बस उसी को लिखना है। यहाँ देखिए 235 लिए तो 225 लिखे, 135 गुना 1, 135 गुना 1 प्लस जो शेष बच गया 90। फिर लिखना है 135 को लिखना है 90 गुना 1 जोड़ 45। फिर लिखना है 45 को लिखना है 90 को लिखना है 45 गुना
2 जोड़ 0, जिसमें 0 होगा वही उसका मौसो हो जाएगा। तो इसका लिखेंगे मौसो बराबर 45। मौसो बराबर क्या लिखे? 45। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, तो मतलब ये पहला सवाल हम लोग इसका डील किए। फिर से एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। 135 से भाग किए 225 में तो एक बार में, तो 90 शेष बचा। 90 से भाग किए 190 से एक बार में भाग किए तो 45 बचा। 45 से फिर 90 में भाग किए तो शेष 0 बचा। युग्लिड विभाजन से कर दिए कि मतलब जो है 225 135 गुना 1 जोड़ 90, फिर 135 को किए 90 गुना 1 जोड़ 45, फिर 90 को किए 45 गुना 2 जोड़ 0। तो जिसमें 0 आ जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका मौसम क्या हो गया? 45 हो गया। मौसम कितना निकल गया दोस्तों? 45। अब इसका दूसरा सवाल देखिए। इसका दूसरा जो सवाल है 196 और 38,220। अब क्या करना है? 196 से भाग करना है 38,220 में। एक बार में दिए तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 17 में से 9 गया 8, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ 190 है, 196 है, यहाँ 186 बचा, लेकिन बगल में क्या यहाँ 2 अभी बचले है, तो 2 उतर गया तो कितना हुआ? 1862 हो गया। तो इसको हम क्या किए, फिर जो है हम इसको 9 बार में दिए तो 9 छः का 54 हुआ, 9 9 81, या इधर 5 मतलब जो है 9 छः 5, 9 81 5 86, और 9 8 17 हो, 1764 हुआ। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, इधर बच गया पूरा पूरा कट गया। फिर बगल में से क्या हुआ? 0। अब देखिए 196 यहाँ 980 है तो 5 बार में दिए तो 980 हो गया, तो पूरा पूरा कट गया। तो इसमें डायरेक्टली लिख देंगे 196 से हाँ 38,220 में भाग देने पर 0 शेष प्राप्त हुआ। ठीक है, 0 शेष प्राप्त हुआ, हो गया। अब डायरेक्टली लिखेंगे युगलिड विभाजन से। युगलिड विभाजन से, युगलिड विभाजन से तो क्या लिखेंगे? 38,220 इक्वल टू 196 गुना 195 जोड़ 0। तो 0 इसी में डायरेक्ट आ गया ना दोस्तों। तो इसका मौसम क्या निकल गया? इसका मौसम निकल गया 196। इसका मौसम क्या निकल गया? 196। फिर से देख लीजिए 196 से भाग की 38,220 में तो एक बार में दिए 196 तो शेष बच गया 186 बचा। फिर बगल में यहाँ से ये जो 2 है ये 2 उतर गया तो 9 बार में दिए तो 1764 हुआ, शेष बचा 98। फिर ये 0 हुआ 980 हुआ, 5 बार में भाग कर दिया तो 980 है ना, पूरा पूरा कट गया तो लिख दिए 196 से 38,220 में भाग देने पर 0 शेष प्राप्त हुआ। युगलिड विभाजन से इतना को किया 196 गुना 196 गुना 195 जो 0 यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष फल यानी मौसम इक्वल टू क्या हो गया? 196। ठीक है, अब इसका तीसरा सवाल देखिए क्या है। इसका तीसरा सवाल है 867 और 255। तो 255 से हम लोग भाग किए 867 में, एक बार में भाग किए 3 बार में इसको भाग लगेगा। 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16 और 3 दूना 6, 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। फिर 255 में भाग कर दिए तो इसमें 2 बार में दिए तो 204 हो गया। 51 कट गया 51 हुआ। फिर इसमें दिए 200 में तो 51 गुना 102, पूरा पूरा कटने गया। तो फिर लिखेंगे युगलिड विभाजन से। युगलिड विभाजन से अगर लिखना है वो वाला चीज तो फिर यहाँ से लिख दीजिएगा 255 से 867 में भाग देने पर 102 शेष प्राप्त हुआ। फिर लिखिएगा 102 से
255 में भाग देने पर 51 शेष बचा, या प्राप्त हुआ या बचा। ठीक है, फिर लिखिएगा 51 से 102 में भाग देने पर 0 शेष बचा, है ना। यूक्लिड विभाजन से 867 इक्वल टू क्या लिखे, 255 गुना 3 जोड़ 102। फिर लिखे 255 इक्वल टू 102 गुना 2 प्लस 51। फिर 102 इक्वल टू लिखे 51 गुना 2 प्लस 0। तो इसका मौसम क्या हो गया, 51, क्योंकि इसमें 0 आया ना 51 से। इस तरह से इसका मौसम क्या हुआ दोस्तों, 51। तो मैं अनिल सर आज आप लोगों को 3 सवाल लेकर आया था, और आप लोगों के बीच में इसी तरह से आता रहूँगा, और आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। मैं अनिल सर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।